हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा संविदा लेखा सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2024, साथ ही पशुधन सहायक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, इन दोनों भर्ती परीक्षाओं के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एडमिट कार्ड कब तक जारी किए जाएंगे, साथ ही इनकी परीक्षाएं कब आयोजित करवाई जाएगी और एग्जाम हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों को आप ज्वाइन कर ले, जिससे दोस्तों आपको समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी इसी प्रकार मिलती रहे। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और देखते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की संविदा लेखा सहायक और पशुधन भर्ती के बारे में, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने और परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों के बारे में। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पशुधन सहायक भर्ती 2024, साथ ही संविदा लेखा सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन का कार्यक्रम निम्नानुसार जारी किया गया है। पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 13/6/2025 को आयोजित करवाई जाएगी, जो दोपहर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। इसी प्रकार साथियों, संविदा लेखा सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 16/6/2025 को यानी 16 जून को आयोजित होगी, जो प्रातः 10 बजे से लेकर 1 बजे तक होगी। साथ ही इन दोनों के लिए ई प्रवेश पत्र जारी करने के लिए डेट घोषित कर दी गई है। उक्त तालिका में अंकित परीक्षाओं में अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र हेतु आवंटित जिलों की सूचना आप 2025 से आप अपनी स्वयं की एसएसओ आईडी से देख सकते हैं। बोर्ड द्वारा परीक्षा को अलग से ई प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किया जाएगा, इस चीज का अभ्यर्थियों को ध्यान रखना है। अभ्यर्थी पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 हेतु ई प्रवेश पत्र दिनांक 11/6/2025 से और संविदा लेखा सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 हेतु ई प्रवेश पत्र 13/6/2025 से आप अपनी एसएसओ आईडी से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र विभाग की वेबसाइट recruitment.rajasthan.gov.in के माध्यम से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए इसके 4 स्टेप दिए गए हैं। फर्स्ट में दोस्तों इसका यूआरएल दिया गया है। यूआरएल के बाद इसमें गेट एडमिट कार्ड पर क्लिक करना होगा। इसके बाद नंबर 3 गेट एडमिट कार्ड ऑप्शन पर आप रिक्रूटमेंट टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी को अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तारीख डालनी होगी। सबमिट बटन पर क्लिक करके आप अपना ई प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश इस प्रकार है। आवेदक ये सुनिश्चित कर ले कि बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित पात्रता और शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। साथ ही नंबर 3 रेल बस की छत या पायदान पर बैठकर अभ्यर्थी को यात्रा नहीं करना होगा। परीक्षा केंद्र और यात्रा के दौरान अभ्यर्थी अनुशासन बनाए रखे। यदि आपके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होता है तो आपकी अभ्यर्थना निरस्त कर देने की कार्रवाई की जाएगी। नंबर 4 अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से, साथियों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से 2 घंटे पूर्व आपको उपस्थित देनी होगी, ताकि तलाशी के उपरांत आप समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर बैठ सके और परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय से 1 घंटे पूर्व तक आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। ठीक 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। इसके पश्चात किसी प्रकार की स्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। नंबर 5 परीक्षा केंद्र पर जाते समय आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, तो साथियों परीक्षा केंद्र पर अपना ई प्रवेश पत्र, एक मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र आईडी जिसमें आधार कार्ड सुनिश्चित किया जाएगा। आधार कार्ड में जन्मतिथि का अंकन होना आवश्यक है। विशेष परिस्थिति में यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र में से कोई भी एक से मिलान किया जाएगा। साथ ही उपस्थिति पत्र पर आपको फोटो चस्पा करने के लिए 2.5x2.5 सेंटीमीटर साइज की एक नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज की फोटो आपको लेकर जानी है, जो 1 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। सभी फोटोग्राफी की सॉफ्टवेयर में जांच की जाएगी और नीले रंग की स्याही का एक पारदर्शी बाल पेन साथ लेकर जाए। इसके अलावा अन्य कोई किसी प्रकार की सामग्री अंदर ले जाने नहीं दिया जाएगा। नंबर 6 परीक्षा केंद्र फोटोयुक्त पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने के पश्चात एवं तलाशी से फेस रिकॉग्निशन होने और सतर्कता दल द्वारा जांच के उपरांत ही आपको प्रवेश दिया जाएगा। इस कार्य के लिए नियुक्त कार्मिकों को आपको सहयोग करना है। नंबर 7 परीक्षा केंद्र में आपको किसी प्रकार की घड़ी पहनकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। साथ ही दोस्तों अन्य किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिक सामान, नोटबुक, किताब, प्लास्टिक पाउचर, कैलकुलेटर, टेबल, स्कैन, किताब, नोटबुक, किसी प्रकार कोई चीज़ आपको लेकर नहीं जाना होगा। तो साथ ही दिशा निर्देश को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। नंबर 8 परीक्षा में दिव्यांगजन और विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को श्रुति लेख देय होने तथा प्रक्रिया अपनानी है, उनसे संबंधित दिशा निर्देश जो अप्रोक्स ABCDE बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसका अवलोकन आवश्यक रूप से पालना करनी चाहिए। स्वयं का श्रुति लेख लाने वाले अभ्यर्थियों को श्रुति लेख शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी के श्रुति लेख वचन पत्र A, B तथा और नियमानुसार दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण पत्र केंद्राध्यक्ष के समक्ष 1 दिन पूर्व आपको प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा श्रुति लेख की सुविधा नहीं दी जाएगी। सेकेंड नंबर बोर्ड के माध्यम से श्रुति लेख उपलब्ध कराए जाने तो अभ्यर्थी 2 दिवस पूर्व नियमानुसार वांछित दिव्यांगता चिकित्सा प्रमाण पत्र
सहित प्रार्थना पत्र उपस्थित होकर केंद्र अध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा। केंद्र अध्यक्ष के दिशा निर्देश के परीक्षण और जांच श्रुतिलेख और अतिरिक्त समय नियमानुसार मांगने पर उपलब्ध कराया जाएगा। नंबर 9, अभ्यर्थी द्वारा उत्तर पत्र की कार्बन प्रति जो अपने साथ ले जाने हेतु अनुमत है, उसे परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी होने की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने तक सुरक्षित रखनी होगी। बोर्ड द्वारा जब भी मांगी जाए उसे प्रस्तुत करनी होगी। ऐसे न करें कि अभ्यर्थी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा सके। तो साथियों, जो आपको कार्बन प्रति उत्तर पत्र की दी जाएगी उसको आपको संभाल कर रखना है। इससे संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, उसकी पालना आपको करनी होगी। साथियों, परीक्षा में सम्मिलित ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है। तो साथियों, ये जो ड्रेस कोड दिया गया है इसी ड्रेस कोड में आपको जाना है, जिससे अनावश्यक परेशानी का सामना न करना। साथ ही परीक्षा में नकल व अनुचित साधनों के उपयोग आदि में संलिप्तता हेतु कठोर कानून की कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा में नकल व अनुचित साधनों का उपयोग आदि में संलिप्तता होने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नंबर 11, परीक्षा केंद्र पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किए गए हैं। परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के किसी झांसे बहकावे में नहीं आए। साथ ही परीक्षा के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार प्रसार से भी आपको बचना चाहिए। परीक्षा संचालन किसी प्रकार के अनुचित साधनों का उपयोग व अनियमित गतिविधियों का अधिनियम धारा 2 के अंतर्गत तथा परिभाषित संलिप्तता पाए जाने पर उसके विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्याय अधिनियम 2022 अधिनियम 2023 सांख्यक 17 के अनुसार 10 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का आर्थिक दंड और 10 वर्ष की अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत कठोर दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही ऐसे अभ्यर्थियों को आगे की परीक्षा के लिए डेफर किया जा सकता है। तो साथियों, इस प्रकार से आपको अनुचित साधनों का उपयोग से बचना चाहिए। साथ ही किसी के झांसे बहकावे में नहीं आना चाहिए। आपकी ईमानदारी से आपको एग्जाम देना है। परीक्षा हेतु अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। नंबर 12, परीक्षा आयोजन के बाद तथा समय बोर्ड द्वारा मास्टर प्रश्न पत्र उसकी उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। परीक्षार्थी के उत्तर उपलब्ध होने के 72 घंटे की अवधि में आपको प्रश्न पत्र उत्तर कुंजी पर यदि आपको किसी प्रकार कोई आपत्ति है तो प्रत्येक आपत्ति के लिए परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क 100 रुपये निर्धारित प्रक्रिया से जमा कराना होगा, अन्यथा आपत्ति रजिस्टर नहीं होगी। साथ ही नंबर 13, परीक्षा केंद्र संबंधी किसी प्रकार की कठिनाई की स्थिति में परीक्षा के द्वारा उस केंद्र में जिले से संबंधित समन्वय को जिला नियंत्रण कक्ष जिसके दूरभाष नंबर बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही नंबर 14, परीक्षा के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार प्रसार व विश्वास न करें और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करता रहना चाहिए। तो साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पशुधन सहायक और संविदा लेखा सहायक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश और एडमिट कार्ड के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी ये थी। तो इन दोनों भर्ती परीक्षा के लिए जो भी अभ्यर्थी एग्जाम देने वाले हैं पूरी ईमानदारी के साथ और दोस्तों निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर अपने एग्जाम दें। इन भर्ती परीक्षाओं के संबंध में आगे भी कोई भी अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप पर आपको इसी प्रकार मिलती रहेगी। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।